अनुष्टुप् छन्दः लक्षण श्लोके षष्ठं गुरुर्जेयं सर्वत्र लघु पंचमम् द्विचतुष्पाद्योर्हर्स्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। श्लोके अर्थात अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में छठा वर्ण गुरु होता है और पांचवा वर्ण लघु होता है। दूसरे और चतुर्थ चरण में सातवां वर्ण लघु अर्थात ह्रस्व होता है तथा अन्य बचे हुए चरणों में अर्थात पहले और तीसरे चरण में सातवां वर्ण दीर्घ होता है। अब इस नियम को हम यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए ये श्लोक के वर्ण या अक्षर हैं, तो इसमें अनुष्टुप छंद की पहचान होगी कि इस श्लोक के सभी चरणों के पांचवें वर्ण लघु मिलेंगे और छठे वर्ण गुरु मिलेंगे। अगली पहचान है कि केवल दूसरे और चतुर्थ चरण का सातवां वर्ण ह्रस्व होगा, लेकिन पहले और तीसरे चरण का सातवां वर्ण गुरु होता है। इसका अब एक उदाहरण देखते हैं। हमारी 12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तिका के सूक्ति सुधा नाम का प्रथम श्लोक है। अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरं नीरजराजितं रमते न मरालस्य मानसं विना। अब इस पर मात्राओं के चिन्ह लगाते हैं। अस गुरु, तय को छोटी की मात्रा, लघु, य के पश्चात संयुक्त वर्ण है, गुरु, य लघु, पी लघु, स के पश्चात र है आधा र तो गुरु, व के पश्चात संयुक्त वर्ण है तो गुरु, संयुक्त वर्ण लघु होता है। नी बड़ी की मात्रा गुरु, रम गुरु, नी गुरु, र लघु, जय लघु, रा गुरु, जय जी लघु, तम गुरु, र लघु, मैं लघु, ते गुरु, न लघु, मैं लघु, रा गुरु, लस गुरु, य लघु, मा गुरु, न लघु, सम गुरु, मा गुरु, न लघु, सम गुरु, वी लघु, ना गुरु। अब इन पर संख्या लगा देते हैं तथा अब मिलाते हैं कि इनमें लक्षण कैसे घटित होता है। लक्षण की पहली शर्त है कि प्रत्येक चरण का पांचवां वर्ण लघु होना चाहिए, तो यहाँ सभी का पांचवां वर्ण लघु ही है। दूसरी शर्त है कि प्रत्येक चरण का छठा वर्ण गुरु होना चाहिए, तो यहाँ छठा वर्ण गुरु है। तीसरी शर्त है कि दूसरे और चतुर्थ चरण का सातवां वर्ण लघु होना चाहिए, तो यहाँ सातवां वर्ण लघु है। चतुर्थ शर्त है कि पहले और तीसरे चरण का सातवां वर्ण गुरु होना चाहिए, तो यहाँ सातवां वर्ण गुरु ही है। इसलिए यह अनुष्टुप छंद का उदाहरण है। इस उदाहरण को सभी छात्र अवश्य कंठस्थ करें, क्योंकि यह यमक अलंकार का भी उदाहरण है। सभी बच्चे इस छंद को और उदाहरण को अच्छी तरह से याद करेंगे व अपनी नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।